हेलो, नमस्कार दोस्तों। देखते हैं हम यहाँ से हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की एक बुक है जिसको हम देख रहे थे। इसमें ऑप्शन वाइज वैसे बिंदु दिए हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इन्हें हम देख रहे थे। तो अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, और शुरू करते हैं। तो यहाँ देखें कि यहाँ आ गए थे हम, तो यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। यह सेल बैटरी जनरेटर आदि से प्राप्त होता है। यह सेल बैटरी जनरेटर आदि से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। जो एक सेल है जो हमारा दिया है, यह जो बैटरी जो डीसी होती है हमारी सप्लाई, वह या तो सेल से प्राप्त कर सकते हैं या बैटरी से या जनरेटर से, ठीक है। तो हमारी जो बैटरी या सेल से हम यहाँ जनरेट कर पाएंगे, जो दिया है बैटरी सेल या जनरेटर से। इसका मात्रक होता है जो वोल्टेज, हमने ऊपर वहाँ वोल्टेज की परिभाषा देख ली थी। इसका मात्रक होता है वोल्ट, ठीक है। वोल्टेज हो या विभवांतर हो या वोल्टेज यानी डिफरेंस हो, यदि उसका मात्रक यदि पूछते हैं तो उसका मात्रक वोल्टेज ही होगा, ठीक है। और इसे V से डिनोट करते हैं। वोल्टेज किससे? V से डिनोट करते हैं। आगे देखें हम विभव। अब देखिए विभव, जो वहाँ हमने इसके देख ली थी परिभाषा वोल्टेज की, ठीक है। यहाँ विभवांतर की देखी थी, देख लेते हैं। विद्युत वाहक बल की देख ली थी। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की भी क्या होती है? विद्युत वाहक बल की भी इकाई होती है वोल्ट, ठीक। आगे देख लेते हैं। अब विभव माने एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करते हैं, वही तो हमारा क्या है, विभव कहलाता है। मतलब यदि दो आपके पास आवेश हैं और उनको एक बिंदु तक लाना है, ठीक है। इकाई आवेश को अनंत बिंदु से एक किसी बिंदु है आपका, वहां तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वह विभव कहलाता है। तो किया गया कार्य है और उसके जो कूलाम है, जो आवेश होता है हमारा, वही उसका जो अनुपात है, वर्ग किया गया कार्य और जो आवेश है उसका अनुपात होता है, वही वोल्टेज कहलाता है। इसका मात्रक होता है क्या? जूल प्रति कूलाम। देखिए जूल हो जाएगा क्या, किया गया कार्य का मात्रक हो जाएगा जूल, और जो Q है जो आवेश है उसका मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। या फिर इसका वोल्टेज का हो जाता है क्या? वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है, वोल्ट भी लिख सकते हैं और जूल प्रति कूलाम। यही कई पेपरों में देखने को मिला है कि कहीं वोल्ट नहीं दिया है, वहाँ जूल प्रति कूलाम दे रखा है। तो यहाँ आप ये नोट करना, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट बात है। और आगे देखें कि परिपथ में धारा का जो प्रवाह है, शून्य होने पर विभवांतर का मान शून्य हो जाता है। देखिए यदि किसी परिपथ है या यदि आपका यहाँ पे बल्ब लगा है, ठीक है, यहाँ पे ये आपका बल्ब है और इसमें यदि धारा प्रवाह हो रहा है, यदि किसी बैटरी के द्वारा, ठीक है, इसमें यदि बैटरी के द्वारा यदि प्रवाह हो रहा है, ये बड़ा हो गया, यहाँ पे बैटरी यदि आपकी लगी है, तब आपका ये जो प्रवाह है शून्य होने पर ही विभवांतर शून्य होगा। यदि यहाँ से कट जाए, यदि आपका स्विच है जो ऑफ हो जाए, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? विभवांतर शून्य हो जाएगा, इन दो पॉइंटों के बीच में, ठीक है। इन विभवांतर का मान शून्य हो जाएगा। और यदि आपका लोड है और चालू है तो आपका यहाँ पे विभवांतर दिखाएगा, इन दो के बीच में यदि आप मापेंगे तो यहाँ विभवांतर आपको प्राप्त होगा। और विभवांतर की परिभाषा देख लेते हैं। यदि विभव की क्या हो गई? यदि अनंत बिंदु से किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य उसका अनुपात है, अनुपात में क्या? आवेश यदि हो तो वह क्या होता है? वोल्ट होता है विभवांतर। और उसी का मात्रक है जो वोल्ट या जूल प्रति कूलाम होता है। आगे देख लेते हैं। और परिपथ में धारा का प्रवाह होने पर विभवांतर का मान शून्य होता है, ये आप ध्यान रखें। विभवांतर है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है जब किसी चालक में
देखिए शब्दों पर गौर कीजिए तो आपको खुद ब खुद ही समझ में आएगा। किसी चालक, यदि कोई कंडक्टर है या जिसमें धारा का प्रवाह हो रहा है, यदि उसके सिरों में, जो उसके सिर होते हैं, जो दोनों छोर हैं, उन विभवों में कुछ अंतर पैदा हो जाता है। देखिए जैसे यदि आप किसी लोड लगाए हुए, यदि आप वहां पे जो बल्ब लगा है, यदि प्रतिरोध लगा है, यदि उसके बीच में आप विभवांतर लगा है, मतलब यदि वोल्ट मीटर लगा रखा है, तो उसमें कुछ उतार चढ़ाव होता है वोल्टेज में। तो वही है हमारा विभवांतर है कि कितनी कमी हो रही है या कितना बढ़ रहा है वोल्टेज में कितना अंतर आ रहा है। यदि हम देखिए सप्लाई तो हमारे यहाँ 250 की आती है वैसे, ठीक है, तो हमें हर समय 250 वोल्ट थोड़ी ना मिलता है। कभी 250 की जगह हमें 230 मिल जाता है, 240 होता है, ठीक है, या 220 भी हो जाता है, कम बढ़ता रहता है। यही तो है हमारा विभवांतर। दो वोल्टेजों के बीच में जो अंतर है वही तो विभवांतर है। माने मैक्सिमम वैल्यू जो अपनी है और अधिक कम जितनी हो रही है उनके बीच का ही डिफरेंस तो क्या है, हमारा विभवांतर है या पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाह होती है तो उसके सिरों पर जो विभवांतर में कुछ अंतर पैदा होता है, वही तो है। देखिए यदि आप शब्दों को समझेंगे ना तो बहुत आसान होगा, ठीक है। आगे देखें, जो क्षेत्र, ये आप बस यही इनने दिखा रखा है कि करंट ए है और करंट बी, यदि इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, ये यहाँ पे क्लियर नहीं है ये चित्र इनका, यदि हम आपको बता दिया फिर भी कैसा है, ठीक है। यदि दो हैं तो इनके बीच में जो अंतर आ रहा है वही डिफरेंस है। अब देखिए विद्युत क्षेत्र, अब इलेक्ट्रिक फील्ड है यदि आपका है तो उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, माने क्षेत्र कितना है इलेक्ट्रिक। जैसे यदि आपका चालक है तो कितनी दूरी तक मतलब उसका प्रवाह देखने को मिल रहा है, वही है हमारा विद्युत क्षेत्र। किसी आवेश या आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा अपने आवेश पर एक बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। सीधा सिंपल सा है, यदि आवेश के चारों, मतलब कोई यदि चालक है उसमें आवेश प्रवाह हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, तो यदि उस चालक के चारों ओर कितना अनुभव कर रहा है, मतलब बल का अनुभव कितना हो रहा है, ठीक है, वही तो हमारा विद्युत क्षेत्र है कि कितने दूरी तक वह अनुभव कर पा रहा है। देखिए हम बताते हैं आपको कैसा है ये। देखिए यदि ये चालक है, ठीक है, यदि इसमें क्या है, यह थोड़ी थोड़ी इसमें ये यहाँ पे चालक बनती है, इसकी रिंग बनती है, तो ये कितनी दूरी तक यह चालक है जो हमारा, यदि दो आवेश हैं, ठीक है, तो यह कितनी दूरी तक एका, मतलब ये क्षेत्र है जो वह उसका, मतलब इसमें ये दिखाना की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्षेत्र कितना दूरी है, मतलब चालक से कितनी दूरी तक यह मतलब विद्युत का प्रवाह देखने को मिल रहा है हमें, ये है इसका मतलब, ठीक है, विद्युत क्षेत्र। अब देखिए आगे देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। सघन विद्युतीय क्षेत्र के लिए सघन तथा विरल विद्युतीय क्षेत्र के लिए विरल, क्लियर नहीं दिख रहा है, बड़ा करते हैं थोड़ा। सघन विद्युतीय क्षेत्र के लिए सघन तथा विरल विद्युतीय क्षेत्र के लिए विरल बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें ये बता रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र है यदि आपका कोई, उसमें यदि उसके लिए सघन होगा, ठीक है, सघन यदि विद्युत क्षेत्र है, यदि इसमें जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, यदि उसमें आपको जितनी सघन होगा, मतलब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जितना सघन होगा उतने ही क्षेत्र में जो विरल होगा, सॉरी, ठीक है। यदि सघन विद्युतीय क्षेत्र है आपका कोई भी, यदि देखिए हम बताते हैं आपको, यदि कोई ये विद्युत क्षेत्र है आपका, यदि इसमें इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी अधिक होगी, ठीक है, उतना ही हमारा सघन होगा, ठीक है। यदि कोई चालक है, इसमें इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा प्रवाह होंगे वह कैसा होगा, सघन क्षेत्र होगा। और यदि कोई विरल है, यदि आपका यह चालक है और इसमें यदि कम इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है तो यह विरल हो जाएगा।
मतलब यह है कि इसमें कम बल रेखाएं देखने को मिलेंगी आपको। तो एक समान विद्युतीय क्षेत्र के लिए एक समान बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। यदि आपको एक समान विद्युत क्षेत्र चाहिए है चारों तरफ, तो आपको एक समान चालक चाहिए होगा, ठीक है। एक समान बल रेखाएं देखने को मिलेंगी। विद्युतीय बल रेखाएं, ठीक है। विद्युत बल रेखाएं किसी आवेश के चारों ओर के विद्युतीय क्षेत्र को दिखाने वाली बल रेखाएं विद्युतीय बल रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। यह सिंपल सा है। इसमें विद्युत बल रेखाएं क्या हैं? तो विद्युत बल रेखाएं हैं जो किसी आवेश के चारों ओर, ठीक है। यदि कोई आवेश है आपका, तो उसके चारों का विद्युत क्षेत्र वह कितना है, ठीक है, वह कितने में अनुभव करने को देखने को मिल रहा है, वह विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। यह रेखाएं काल्पनिक होती हैं। इनका हम कल्पना करते हैं कि यह यहाँ पे यदि कोई चालक है तो इसमें यहाँ सी उर्मिकाएं बन रही होंगी, ये हम कल्पना करते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं विद्युत बल रेखाओं के गुण। अब देखिए विद्युत बल रेखाएं हैं जो, देखिए जो मैग्नेट होती है वहाँ तो आपका देखिए जो जब आप मैग्नेट चैप्टर को पढ़ेंगे तो ये मैग्नेट होगी आपकी, ठीक है। यहाँ एन बनेगा, यहाँ एस बनेगा। तो इसमें ये कैसे निकलती हैं? यहाँ से ऐसे ऐसा परिपथ पूर्ण करती हैं ये, ठीक है। यहाँ पे एन से एस, ठीक है, ऐसे ही ऐसे करके ये बल रेखाएं पूर्ण करती हैं, अपना पथ पूर्ण करती हैं। वैसे ही इसमें है कि विद्युत बल रेखाओं के गुण हैं कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पर खत्म होती हैं, ठीक है। और ये रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि काटे गए बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दो दिशा होगी जो संभव नहीं है। वही बता रहे हैं। यदि कोई एक धन चालक है, ठीक है, यदि धन है, धनावेश है, एक पर ऋणावेश है। धनावेश और ऋणावेश कहाँ से आ रहा है? यदि किसी चालक में यदि इलेक्ट्रॉन का अधिकता है, यदि वो है इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की उसमें शक्ति है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन जो अष्टक पूर्ण करने के बाद बच रहे हैं, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन बच रहा है वही तो धनात्मक होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन है धनावेशित होंगे, और जो ऋणावेशित हैं वह ऋणावेशित हो जाएंगे आपके, ठीक है। जो ग्रहण कर रहा है वह ऋणावेशित है, ठीक है। अब बताते हैं इसको। विद्युत बल रेखाएं धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पर खत्म होती हैं। ये रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि काटे गए बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दो दिशा होगी जो संभव नहीं है। सघन विद्युतीय क्षेत्र के लिए सघन और विरल विद्युतीय क्षेत्र के लिए विरल बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। एक समान वह हमने देख लिया है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र, यदि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर Q आवेश पर F बल लगता है तो उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता है जो E जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे डिनोट कर रहा है? E इसके ऊपर क्या हो, एक बार लगा है तीर का निशान, F/Q जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, उसको जो आवेश को बिंदु तक लाने में जो बल लगा है हमारा, ठीक है, और आवेश जो हमारा आवेश है वह आवेश लाने में जो कितना बल लगा है वही हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक है जो N/C/NC, या देखिए ये गलत हो गया है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है बल है जो न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। यहाँ क्या है? बल है जो न्यूटन और प्रति कूलम, और एक यह सदिश राशि है, ठीक है। यह कैसी राशि है? सदिश राशि है। किसी खोखले यदि कोई चालक है उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, ठीक है। यदि कोई खोखला चालक है तो उसके अंदर कैसी होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? यह खोखला है तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे, यदि उसमें आप खड़े भी होंगे, जैसे यदि बस है, यदि उसके ऊपर तार गिर जाता है और आप बीच में रहते हैं किसी चालक के ऊपर, तब आप सेफ रहेंगे, उसमें आपको करंट नहीं लगेगा। यही है मतलब विद्युत, यदि कोई खोखला चालक है तो उसके बीच में जो
अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह शून्य होती है, क्योंकि उसके अंदर का माध्यम हवा होता है। ठीक है, इसलिए बिजली चमकते समय कार की खिड़की और दरवाजे बंद कर लिए जाते हैं। इसलिए वह देखिए दरवाजे क्यों बंद कर रहे हैं, क्योंकि बिजली का प्रवाह है वो अंदर नहीं आ पाएगा, और यदि अंदर नहीं आ पाएगा तो आप यदि खोखले, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जो बीच खोखले के अंदर है जो शून्य होती है, इसलिए वह आप उससे सेफ रह जाएंगे। और जो प्रवाह होगा, जैसे बिजली गिरती भी है यदि, तो वह गाड़ी से मतलब उसकी जो उस पर गिरेगी तो वह नीचे जमीन में चली जाएगी, बीच में जो है प्रवाह शून्य रहेगा, तो आप सेफ रहेंगे। साबुन के बुलबुले को धन या ऋण आवेश देने पर उसका आकार बढ़ जाता है। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि धन या ऋण आवेश देने पर उसका आकार कैसा हो जाएगा। यदि साबुन का बुलबुला है, यदि आप उसमें धनावेश या ऋणावेश में से कोई भी देते हैं तो उसका कैसा आकार हो जाएगा। तो ऑप्शन में होगा बढ़ जाएगा, घट जाएगा या अपरिवर्तित रहेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ बढ़ जाएगा। अब आगे देखें, अभी तो देखिए अब थोड़ा थोड़ा अपन करते जाएंगे, आज अपन बहुत कुछ कर लेंगे इसमें। किसी तत्व या पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। यह मैंने पहले ही आपको बता दिया था। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, यदि कोई बंद चालक में यदि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, यदि बंद चालक से मतलब है कि बंद परिपथ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। अब आवेश प्रवाह यदि हो रहा है तो क्या है, आवेश क्या है, कूलाम। अब कूलाम क्या है, उसमें धारा और Q इज इक्वल टू, देखिए Q इज इक्वल टू क्या होगा, I इंटू टी। टी से मतलब क्या है, समय। धारा है जो वह कितने समय तक उसमें प्रवाहित हुई। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू I इंटू टी होता है, यह भी ध्यान रखें। इसी को पलट के दिया गया है, इन दोनों का मल्टीपल होता है यहाँ पे। Q इज इक्वल टू आई टी। या धारा यदि देखेंगे तो वह क्या है, आवेश के अपान में समय हो जाएगा, आवेश बटे समय। तो विद्युत धारा है जो क्या है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही विद्युत धारा है। यह आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा है। यह क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा कि आवेश प्रवाह की दर क्या है, यह इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर क्या है, यह धारा का मात्रक क्या है। ये धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर, जिसे ए से डिनोट करते हैं, या एम्पियर लिखते, ये लिखा है। या फिर कुल यदि एम्पियर नहीं दिया हो, ऐसा ही मात्रक क्या है, एम्पियर। ठीक है, एम्पियर हो जाएगा। यदि ये ना दिया हो तब क्या होगा, कूलाम प्रति सेकंड। ये जो हमारी यहाँ पे आवेश का मात्रक क्या, कूलाम, और समय का मात्रक सेकंड। सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी, समय की, सेकंड एसआई में। तो कूलाम C/S हो जाएगी, CUL लिख दिया है हमने, कूलाम प्रति सेकंड। यदि किसी बिंदु से एक सेकंड में 6.28 मल्टीप्लाई 10 पे जो पावर है 80 की इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाए तो विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगा। बिल्कुल, ये भी आप बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टार मार के रखें इसमें। ठीक है, क्योंकि विद्युत है जो यदि धारा का यदि प्रवाह हो रहा है तो वह कितने, 1 एम्पियर क्या कहलाएगा। तो यदि कोई चालक में 6.28 मल्टीप्लाई 10 पे पावर है 180 की है, ठीक है, सॉरी 80, तो इलेक्ट्रॉन का यदि प्रवाह होता है, प्लस में है ये, यहाँ प्लस ही है, यदि नहीं यहाँ कुछ नहीं लिखा तो प्लस में ही होता है। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो जाए तो 1 एम्पियर। ठीक है, ये भी ध्यान रखें। यहीं पे कहीं 25 भी लिख मिला है, तो और 18 ये सेम है, तब भी आप यही मान के चलें कि 1 एम्पियर ही होगा। ठीक, क्योंकि ये वहाँ संख्या बढ़ जाती है, आगे भी यहाँ पे संख्या होगी, इसलिए 28 लिख दिया है। यह मैं कम यहाँ इतना मतलब इसकी इधर उधर हो सकती है संख्या थोड़ी बहुत, क्योंकि पॉइंट में इतना अंतर नहीं आता है ज़्यादातर।
1 एम्पियर होगा। आगे देखें, यदि विद्युत धारा का वेग प्रकाश के समान 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड है होता है। ठीक है, यदि विद्युत धारा का वेग प्रकाश, ये तो धारा देख लें या वेग, धारा का जो वेग है ये भी ठीक है। विद्युत धारा का वेग है 3×10 पे जो पावर है 8 की मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, होता है। और यदि प्रकाश की चाल भी यदि पूछी जाती है तो कितनी होती है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? विद्युत धारा एक अदिश राशि है, क्योंकि सदिश के जोड़ नियमों का पालन नहीं करती। देखिए, सदिश है जो सदिश राशि के लिए एक दिशा की जरूरत होती है, पर दिशा यहाँ नहीं होती। चालक जैसा होगा वैसे ही इसमें प्रवाहित होगी, माने इसकी दिशा नहीं होगी, तो इसलिए यह एक अदिश राशि हो जाएगी। आगे देख लेते हैं अपन। देखिए, इसमें चित्र में इन्होंने दिखा रखा है, यदि बैटरी है धनावेश और ऋणावेशित, यदि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, ठीक है, ये देखिए इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है धन से ऋण। देखिए इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कैसा होता है, धन से ऋण की ओर, और जो धारा है, धारा होती है जो ऋण से धन की ओर जाती है। ये आपको बुक में मिल जाएगा, ये इसमें दिखा रहे हैं। देखिए इसमें ये इलेक्ट्रॉन का प्रवाह वो दिखा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रवाह किस दिशा में हो रहे हैं, कि ऋण से धन की ओर बता रहे हैं, ठीक है। और जो धारा किस ओर बता रहे हैं, इस ओर, ठीक है। यही तो एक इसमें कारण है ना, यही बहुत से लोग इसमें गलती कर देते हैं। और यदि हम आपको देख के बताएंगे कि क्या है इसमें असली, क्योंकि यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि यहाँ इलेक्ट्रॉन, वैसे तो जो हमने देखा है तो इसमें यह है कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है जो धन से ऋण की ओर होता है, और जो धारा का प्रवाह है जो ऋण से धन की ओर होता है। पर इसमें हो सकता है कुछ गलत हो, अगले उसमें वीडियो हम आपको क्लियर करेंगे, और है ना, ठीक है। विद्युत धारा हमेशा बंद परिपथ में प्रवाहित होती है। विद्युत धारा हमेशा निम्न प्रतिरोध मार्ग चुनती है, ठीक है। यदि कोई विद्युत धारा प्रवाह के लिए क्या है, यदि एक चालक चाहिए, उसमें एक पावर सप्लाई भी चाहिए, तभी तो एक धारा प्रवाह होगा। वही तो हम आपसे शुरू से बता रहे हैं कि विद्युत धारा है, यदि उसको प्रवाह हो रहा है तो एक बंद परिपथ होगा, और बंद परिपथ में क्या बैटरी होगी एक, या लोड होगा, एक स्विच होगा, यह एक बंद परिपथ माने। और स्विच कैसा होगा, ऑन अवस्था में होगा, ठीक है। और धारा हमेशा निम्न यदि कोई अर्थिंग क्यों की जाती है, इसीलिए इसका कारण क्या है, देखिए ये यही इम्पोर्टेंट बात है कि विद्युत धारा हमेशा निम्न प्रतिरोध का मार्ग चुनती है। देखिए यदि कोई चालक है, यदि धात्विक चालक, यदि आपका यह फ्रिज है या कूलर है, ठीक है, और इसमें यदि सप्लाई दे रखी है आपने, ठीक है, और यदि इसकी जो बॉडी है यदि अर्थिंग है, ग्राउंड है, ठीक है, यदि ग्राउंड है ये, तब तो ये यदि इसमें कुछ करंट वगैरह आता है, या फेज इसका बॉडी में मतलब लीकेज धारा होती है, या मैन है जो उसका लाइव वायर का, वो इसमें टच हो जाता है, यदि आपने इसे छू लिया तब आपको करंट नहीं लगेगा यदि यह अर्थिंग में है, क्योंकि यह जो इसमें जो बात लिखी है कि निम्न प्रतिरोध का मार्ग चुनती है। धारा यदि प्रवाहित होनी है तो निम्न प्रतिरोध, और निम्न प्रतिरोध किसका होता है, पृथ्वी का, और पृथ्वी से ही हमारा यह ग्राउंड होती है, तो इसलिए आपको करंट नहीं लगेगा। ये इम्पोर्टेंट, यदि आप यहाँ खड़े हैं तो और आपने छू रखा है, ठीक है, तो आपको करंट नहीं लगेगा। और यदि आपने यहाँ पे धातु ये अर्थिंग नहीं है, और आपने यदि ऐसे कूलर को पकड़ा है, यदि इसमें करंट आ रहा है, तब आपको लगेगा, क्योंकि वहाँ ये तो कुछ पे रखा होगा, या जमीन का जो ऊपरी भाग होता है उसका प्रतिरोध अधिक होता है, इसलिए उसमें जो धारा है वह प्रवाहित नहीं हो पाती। और आप हैं जो आपको एक चालक, उसमें प्रतिरोध आपका कम होता है,
ऊपरी सतह से अपेक्षा। इसलिए तो इसमें जो सतह होती है इसके 3 फीट नीचे लगभग जब तक नमी नहीं आ जाती तब तक इसको हम गड्ढा करके एक प्लेट लगाते हैं 60 बाई 60 की, वो कॉपर की, और इससे हम एक वायर मतलब पाइप के द्वारा इसमें एक वायर निकालते हैं, और वो वायर है जो इसे धातुक रूप से हम स्पर्श करा देते हैं बॉडी को, इसलिए हमें करंट नहीं लगता। और यदि यही अर्थिंग नहीं है तब आपको करंट जरूर लगेगा, क्योंकि जो निम्न प्रतिरोध का मार्ग चयन करती है धारा। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हमेशा ऋण वस्तु से धन वस्तु की ओर होता है। ठीक है, कैसा होगा? ऋण वस्तु से धन वस्तु की ओर, यही है ना। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ऋण से धन। देखिए हम 2 मिनट आप क्लियर करते हैं, इसमें बहुत कंफ्यूजन है ना। और अब देखिए ओम का नियम आ गया हमारा, तो ओम का नियम हम देख लेते हैं। आप देखें, आप अगर किसी परिपथ यदि हुए है आपका बंद परिपथ है, ठीक है, यदि कोई है, यदि आपका यहाँ प्रतिरोध लगा के रखा है आपने, ठीक है, और बैटरी है और वोल्ट मीटर लगा के रखा है। प्रतिरोध के समांतर में क्या लगता है? वोल्ट मीटर, ठीक है। और इसी के जो लोड के सीरीज में क्या लगता है? लोड के सीरीज में एमीटर लगता है, ये ध्यान रखें, ठीक है। और इसमें हमारा क्या होगा? एक बैटरी लगी होगी, ठीक है, ये बैटरी हो जाएगी हमारी। अब देखें, ये हमारा परिवर्ती प्रतिरोध होता है। तो यदि हम जो हमारा यहाँ पे देखें, हम नियत ताप हमारे इसमें जो होता है, इसमें जो ओम का नियम बोलता है कि नियत ताप पर यदि हम किसी चालक में यदि हम धारा का प्रवाह कराते हैं, ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कराते हैं तो वह वोल्टेज के समानुपाती होता है, धारा प्रवाह के समानुपाती, ठीक है। अब इसी का जो रूप है यहाँ ने इसमें अनुपात, समानुपात या अनुपात में इसमें दे देते हैं, ठीक है। यदि समानुपात है तो इसके सामने ही होगा, यदि और अनुपात होता है तो इसके बटे में आपकी संख्या देखिए। यदि यहाँ पे जो भी होता, यदि भी इक्वल टू, यदि अनुपात समानुपात है यहाँ, और यदि अनुपात में होता तो यहाँ 1/i होता, पर यहाँ क्या है? यहाँ ये 1 है, देखिए यहाँ क्या है? समानुपात, तो इसलिए यहाँ i है जो समानुपात में है, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है। भी इक्वल टू, यदि जब आप ये हटाते हैं, ठीक है, एक कांस्टेंट वैल्यू जुड़ जाती है, मतलब उसका मान नियत होता है, तो i है जो हमारा, और इसके कांस्टेंट में क्या जुड़ गया? r, इसकी वैल्यू हम नियत मान के रखेंगे, ठीक है। तो भी इक्वल टू क्या है? i भी समानुपाती हमारा i, और भी इज इक्वल टू i इंटू r के बराबर है हमारा, ठीक है। r एक नियतांक है, उस चालक का प्रतिरोध होता है, ठीक है। देखिए प्रतिरोध तो नियत होगा, यदि आपने एक बल्ब लगा दिया तो प्रतिरोध तो वहाँ फिक्स हो गया कि उतना वह लोड कंजप्शन करेगा, ठीक है। भी इक्वल टू क्या हो जाएगा? i इंटू आर, यदि r की वैल्यू निकालेंगे तो v अपॉन i होगा। और वोल्टेज एम्पियर, यही तो है। देखिए यहाँ कहीं कहीं ओम हो, देखिए वोल्टेज का तो मात्रक है जो ओम ही है, परंतु यहाँ क्या है? r इज इक्वल टू v अपॉन i की वजह से वोल्टेज अपॉन क्या है? धारा, इसकी वजह से हमारा क्या? वोल्ट प्रति एम्पियर हो जाएगा, ठीक है, वोल्ट प्रति एम्पियर हो जाएगा, ठीक, ये भी होता है। आगे देख लेते। और ओम का सिंबल क्या होता है? ये ऐसा, ये भी ध्यान रखें। आगे देखें, फिर अब नोट में क्या रखा है, देखिए ये बुक में इम्पोर्टेंट ही बात लिखी है, इसलिए आपको हर चीज को गौर करके चलना है। हम बहुत ही जल्दी इसका पूरे PDF जितना भी है इसको हम आपको रिवाइज भी करवा देंगे, ठीक है, आखिरी तक। लगभग 165 के लगभग इसमें पेज हैं, ठीक है, 165-68 के कुछ करीब पेज हैं,
जिसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ही लिखे हैं, वो हम आपको दिखाएंगे इन्हीं वीडियो के द्वारा। प्रतिरोध और संधारित्र और प्रेरकत्व का ही मात्रक जो होता है ओम्स लॉ होता है। जो यदि प्रतिरोध में भी संधारित्र में भी प्रेरकत्व क्या है, यदि कोई भी आपकी कॉइल है, देखिए प्रतिरोध तो कोई बल्ब है या जो प्रतिरोध आते हैं, कुछ भी हो सकता है। संधारित्र है जो कैपेसिटर होता है, इसका मात्रा क्या होता है C माइक्रोफैराड, C से डिनोट करते हैं, मात्रक है माइक्रोफैराड। प्रेरकत्व है जो इसकी मात्रक है हेनरी होती है, ठीक है, हेनरी। H से डिनोट करते हैं और H से डिनोट करते हैं इसे मात्रक को, ठीक है। प्रेरकत्व हेनरी होता है। देखिए इसका सिंबल कैसा होता है प्रेरकत्व का, ये कॉइल की भांति होता है। जो मोटर में कॉइल वगैरह होती है उसका जो है उसमें जो कॉइलें डली होती है वो हेनरी में नाप लेते हैं। यदि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक यदि प्रेरकत्व आता है या उसमें कॉइल वगैरह होती है उसके हेनरी लिखा होता है। संधारित्र क्या है, कैपेसिटर है। कैपेसिटर का मात्रक है जो माइक्रोफैराड में से हम मापते हैं, ठीक है। और प्रतिरोध का मात्रक भी हमारा क्या होता है, ओम होता है। ओम नहीं यदि लिखते हैं तो क्या, वोल्ट प्रति एम्पियर। देखिए ध्यान रखें आप, तो आपको बहुत आसानी होगी, कोई भी पेपर क्लियर हो जाएगा। ओम का नियम है रेखीय और द्विदिशात्मक परिपथ में काम करता है। ओम का नियम कैसे में काम करिएगा, रेखीय हो और द्विदिशात्मक यानी दो दिशा। देखिए रेखा मतलब एक लीनियर दिशा होगी, ठीक है, और दो दिशात्मक में काम करेगा। ओम का नियम है ABCD और दोनों का कार्य करता है। AC के लिए संपर्क R के स्थान पर प्रतिबाधा Z हो जाती है। यदि AC परिपथ के लिए सिर्फ R के स्थान पर प्रतिबाधा, यदि प्रतिबाधा Z से डिनोट करते हैं और इसका मात्रा भी क्या होता है, ओम ही होता है। ये देखने को मिलेगा आपको कई एग्जामों में कि प्रतिबाधा का मात्रा क्या है। यहाँ तो प्रतिबाधा है और एम में वो क्या बोलते हैं इसमें, अभी बताएंगे हम आपको, ध्यान नहीं आ रहा है इसमें। V=IR है जो उसका ग्राफ यदि खींचे, इसमें यदि वोल्टेज और धारा यदि हम इसमें ग्राफ खींचते हैं तो जैसे जैसे हम धारा बढ़ाएंगे तो उसी जितनी आप धारा बढ़ाएंगे उसी अनुपात में वोल्टेज बढ़ेगा और अपना प्रतिरोध है वह एक कांस्टेंट ही रहेगा। इसका मतलब ये है यहाँ पे, ठीक है। यदि हमने यहाँ तक आप यदि यहाँ धारा बढ़ाई, ठीक है, यहाँ तक धारा बढ़ाई, ठीक है, इसमें यहाँ बढ़ाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ था, ठीक है। यदि धारा यहाँ आ गई, धारा यहाँ बढ़ेगी, यहाँ से धारा ऐसे बढ़ती है, ठीक है, और वोल्टेज इसमें इस प्रकार से बढ़ेगा। तो उसी जैसे जैसे हमने धारा बढ़ाई उसी अनुपात में हमारा वोल्टेज भी बढ़ा। और हमारा प्रतिरोध क्या है यहाँ R तो यह कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा। अभी देखिए प्रतिरोध रेजिस्टेंस है जो पदार्थ का वह स्वाभाविक गुण जिसके कारण वह अपने में से होने वाली विद्युत धारा प्रवाह का विरोध करे, प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। देखो प्रतिरोध क्या है, वह पदार्थ जो स्वाभाविक गुण के कारण, वो खुद के अपने स्वयं के गुण के कारण वह यदि अपने में होने वाले विद्युत धारा प्रवाह का विरोध करे तो वह प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। यदि कोई चालक है, देखिए हम बताने की कोशिश करते हैं, यह इसको भी आप ध्यान रखें, ये त्रिभुज भी आप रखें, ठीक है। इसको हम अभी बताते हैं, ठीक है, 2 मिनट बाद। देखिए तब तक आप शेयर करें।